अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। आज जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट चैप्टर्स के थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें जो आप लोगों को कन्फ्यूजन्स है तो वो इंशाल्लाह मैं आज आपको क्लियर करवा दूँगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप लोग नए मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडली सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। लिहाजा हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है ना। अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करना होगा? सोल्यूशन। ठीक है ना, यानी इसका हल जो है वो कैसे निकालेंगे? अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी है ये 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है एक ट्रेन जा रही है। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स है। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट। याद रखिए, जब आप लोगों की कोई बॉडी स्टॉप होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। जब कोई बॉडी स्टार्ट लेती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो रुक रही है, तो 0 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, राइट। विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 12 इन 12 सेकंड्स। टाइम कितना लगा उसको? ठीक है, टाइम उसको लगा 12 सेकंड्स। फाइंड डिस्टेंस, डी मालूम करो, सही है। एंड फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर द ब्रेक्स। ठीक है, अप्लाइड जो है वो डिस्टेंस मालूम करो जिसके बाद। अच्छा, विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है 12 सेकंड में, तो टाइम कितना हो गया? 12 सेकंड। और फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करो या एस मालूम करो जब वो ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है ना, अप्लाई करने के बाद जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो ये मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, जो हम सॉल्व करेंगे उसको इधर ही नोट डाउन करेंगे और फिर दूसरे को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हमने टाइम मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है और डिस्टेंस मालूम करना है। इससे पहले ये मालूम करने के लिए हमने रिटार्डेशन मालूम करना है, यानी इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हमने मालूम करना है। तो लिहाजा जाते हैं, हम पहला क्या मालूम करते हैं? हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। तो वी नो दैट कि हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो बराबर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। आप बोलेंगे कि हम एक्सेलरेशन क्यों मालूम कर रहे हैं? हम एक्सेलरेशन इसलिए मालूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए या सेकंड इक्वेशन लगाएंगे या थर्ड इक्वेशन या फोर्थ ऑफ एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। और ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा। पता कैसे चलेगा? जब ये नेगेटिव साइन शो करेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो हम समझेंगे कि ये रिटार्डेशन है। तो लिहाजा आते हैं, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितने है? बल्कि इसको सिर्फ 4 लिखो। ठीक है ना। और जो हमारे पास 24 है, सॉरी, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 24 है और जो टाइम है आपके पास वो कितना है? वो 12 है। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 - 12 - 24 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो -2 हो जाएगा। सही, ये आपके पास हो गया एक्सेलरेशन। अभी आपने क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमने क्या करना है? हमने सेकंड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हो गया उसका सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस मालूम करने के लिए वी आई हमारे पास 24 है, ज़रब टाइम जो है हमारे पास 12 है। ठीक है ना, प्लस 1/2 हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो -2 है और टाइम का स्क्वायर जो है वो 12 का स्क्वायर है। सही है।
देखो टाइम हमारे पास कितना है, 12 है, तो हमारे पास ये 2 है, ये -2 है, एक्सप्रेशन हमने मालूम कर दिया -2 है, और टाइम का फिर हम स्क्वायर लेंगे। तो ये हो गया 12, 24, 24 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 4 48, सॉरी 188 आ जाए, 188, 12 4 48, 12 2 24, ये हो गया 28, 288 आ रहा है, ठीक है ना, राइट। ये आपके पास 1 2 2 कैंसिल, +1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा, 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आएगा ना, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर लेंगे कैसे आएगा, अभी देखो 2 2 4, 1 1 1, 2 1 2 2, 2 को डबल करो 4, ठीक है ना, स्क्वायर लिया इसलिए, ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू 288 -1 -1 144, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 288 -100 144, तो ये हो गया 144, है ना। तो ये आपके पास हो गया डिस्टेंस, ये आपके पास हो गया फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकंड, द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 12 सेकंड्स, फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड। कहते हैं डिस्टेंस को कवर कर मालूम करो जो इसके बाद ब्रेक जो है वो अप्लाई हो गया है। आई थिंक इट इज़ योर क्वेश्चन आंसर। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है, अगर इसमें कोई और क्वेश्चन भी है तो भी मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर द ट्रेन एज अप्लाइड, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर 4 सेकंड्स। कहते हैं वेलोसिटी मालूम करो ट्रेन की 4 सेकंड के बाद, ये एक चीज़ रहता है जिसको हम भी मालूम करेंगे। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर 4 सेकंड्स, इसका मतलब एक दूसरा टाइम हमें दिया हुआ है, वो कितना है, वो 4 सेकंड्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर वो फाइनल वेलोसिटी मालूम कर रहा है। इधर तो ट्रेन जो है रुक गया ना, लेकिन वो कह रहा है कि ट्रेन के रुकने से पहले 4 सेकंड पहले ना तो कितना फासला कवर हुई है, तो इसको हम मालूम करते हैं, इधर अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को। वी एफ बराबर है वी आई प्लस 80, तो ये एक और फाइनल वेलोसिटी मालूम करें। ये जब ट्रेन रुक रही थी तो फाइनल थी ना, 0 हो गई, लेकिन कहते हैं कि 4 पहुंचने से पहले मतलब रेस्ट में आने से पहले 4 सेकंड के दौरान जो वेलोसिटी डिस्टेंस उसने कवर किया फाइनल वेलोसिटी होगी उसको वो मालूम करो। तो ये हो गया हमारे पास 24 और ये हो गया -2 और ये टाइम हमारे पास हो गया 12, ठीक है ना। तो सॉरी, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, वी आई हमारे पास 24 है और ये हमारे पास -2 है और टाइम हमारे पास 4 है, सॉरी टाइम क्योंकि वो कहते हैं 4 सेकंड के बाद ना। तो वी एफ इज इक्वल टू 24 -8, सो वी एफ इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। ये -2 हो गया, एस इज इक्वल टू 144 हो गया, वी एफ इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ऑफ मोशन के चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है वो ये है, ठीक है। तो चलो जाते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल में ये है कि अ कॉइन इज ड्रॉप्ड, ठीक है ना, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, ठीक है ना, फ्रॉम अ टावर, किसी टावर से कॉइन को ड्रॉप कर दिया गया है, रिचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड। सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है कि चूंकि एक टावर है, उस टावर से कॉइन को ड्रॉप कराई जाती हैं, ये आपके पास यहाँ से ड्रॉप कराई जाती है, तो इसका मतलब है ये जहाँ से स्टार्ट हुई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। मैंने आपको कहा था कोई बॉडी स्टार्ट लेती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, कोई बॉडी स्टॉप होती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अभी टाइम हमारे पास कितना है, 5 सेकंड्स है, ठीक है ना, कितने सेकंड्स है, 5 सेकंड्स है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी एस या हाइट मालूम करो टावर की, द स्पीड विच इट द ग्राउंड, उस वक्त इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी मालूम करो जब वो ग्राउंड को हिट कर रही थी।
यानी ये जब यहाँ पे पहुँच रही थी, इस मुकाम पर हिट कर रही थी ग्राउंड को, तो ये जो वेलोसिटी थी वो मालूम कर लो। तो पहले हमने क्या मालूम करना है, एक चीज़ और याद रखिए कि जी हमारे पास 9.8 है, ठीक है। इसको बाज़ औक़ात हम राउंड करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं, ठीक है ना, पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं इसको। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, एस हमारे पास जो है वो ये है। मालूम क्या करना है, हमने फाइनल वेलोसिटी और राइट मालूम करनी है, ठीक है ना। तो पहले आते हैं, हम मालूम करते हैं अभी फार्मूला कौन सा बनेगा यहाँ पे, यानी कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। बात यह है कि जब आप फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूले के लिए ज़रूरी है, बल्कि यहाँ करें, अभी आपने देखो हाइट मालूम करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप 2as = v² भी लगा सकते हैं, s = vit + 1/2at² भी लगा सकते हैं। अगर आप 2a² लगाएंगे तो 2a² फार्मूला ये है, मिसाल के तौर पर 2as = vf² - vi। यहाँ पे हाइट भी मालूम नहीं है, vf भी मालूम नहीं है, लिहाजा ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो s = vit जो है ये फिट फार्मूला है, ये लग सकती हैं। तो s = vit + 1/2at², ठीक है ना। लिहाजा s = हमारे पास vi हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास जो है 5 सेकेंड्स है, प्लस 1/2, इसको 10 कंसिडर करो 9.8 के बजाय। t का स्क्वायर जो है वो कितना है, 5 है, ये 5 का स्क्वायर ले लो, क्लियर। s = ये 5 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 2 5 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 5 और 5 5 25, ठीक है ना। s = 0 + 125, तो 0 में 125 जमा करेंगे तो ये आपके पास हो गया 125। इसका मतलब है हाइट ऑफ द टावर जो है वो 25 मीटर है। इज इट क्लियर? ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स क्लियर नाउ हम जाते हैं इसके दूसरा पोर्शन मालूम करते हैं कि उसने बोला है कि वी बराबर है, जो हमारे पास क्वेश्चन है vi + at, ये फार्मूला, ये वैल्यू मालूम करने के लिए वो फार्मूला लगेगा। तो हम मालूम कर सकते हैं vf = vi + at, ठीक है ना। तो vf हम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, टाइम जो है वो 5 है, ये टाइम जो हमारे पास 5 सेकंड्स है, और जो हमारे पास 0 है और एक्सप्रेशन हमारे पास कितना है, 10 है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर आप 9.8 लेते हैं तो 9.8 की सूरत में यहाँ पे ये वैल्यू जो है 49 समथिंग बनता है, और अगर आप यहाँ पे 9.8 लेता है तो ये 123 मीटर बनता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें ज़हन में रखें, 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इधर 10 लेते हैं तो ये आंसर आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इधर 9.8 आता है, तो इतना थोड़ा सा फर्क है ना। यहाँ पे 9.8 लेते हैं तो ये आंसर आता है, और अगर आप 10 लेते हैं तो ये आंसर आता है। बुक में ये आंसर भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो ठीक, तो इसने 10 लिया है, अगर ये दिया गया तो इसने 9.8 लिया है। इन दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बड़ा डिफरेंस, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास जो है सेकेंड न्यूमेरिकल। अभी हम जाते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पर, थर्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम जाते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पर, ठीक है। तो तीसरे न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। किसी इलेक्ट्रॉन जो है वो सोर्स से निकल गए ना। सोल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या लेनी है, 0 लेनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी सोर्स से निकले। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किसी वक्त रेस्ट में थे ना, सब्जेक्ट टू अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻23 न्यूटन। यानी इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर वो 10⁻⁻23 न्यूटन है। लेकिन एक्सेलरेटेड टू अ टारगेट, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच, इसका मतलब हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम मालूम करना है कि वो पहुंचते हैं।
और द टारगेट एट 10 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 सेंचुरी मीटर है। तो सेंचुरी का मतलब ये है कि 10 को 100 पे डिवाइड करो तो ये आता है 0.01 मीटर आता है। ठीक है। नाउ अभी हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है कि ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटलाइन टेस्ट रीच द टारगेट एट 10 सेंटीमीटर। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास ये है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -31। तो सबसे पहले हम जाते हैं, मालूम करते हैं, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, मालूम करते हैं। यहाँ से सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने A इज इक्वल टू, बल्कि मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ, F इज इक्वल टू MA। A को मालूम करने के लिए F डिवाइडेड बाय M, यानी इसका मतलब है A इज इक्वल टू F ओवर M। क्लियर। तो A इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, F कितना है 10 रेज़्ड टू पावर -23 है, और 9.1 जो है ज़रबे 10 ताकत -31 जो है आपके पास मास है। तो मैंने इसकी जगह M लगा दिया, M की वैल्यू लगा दिया यहाँ से, यहाँ की जगह फोर्स लगा दिया। तो एक्सप्रेशन इसी तरह 1/9.1 ज़रबे 10 ताकत -23 + 31, ये इसका जो है वैल्यू आ गया। अभी कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करते हैं तो 9.1 को आप उसके डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये इज इक्वल टू 1/9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -23 + 31, ये हो जाएगा +8 हो जाएगा। जो +8 होगा ये आपके पास एक्सेलरेशन है, और इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर हम इसके ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9.1 है, वो ऑलमोस्ट इसको आप समझो 10 समझो, सही है ना। जब आप इसको 10 समझेंगे तो इसको आपने एक मिनट, ये आप 1 है और इसको आप इस तरह समझे 10 9.1 ज़रबे 10 की ताकत 7, ये आपके पास इसका वैल्यू आ गया। तो जब आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 1.7 समथिंग आ जाएगा ज़रबे 10 ताकत 7। राउंड करके हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 7। ये आपके पास इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, ये आएगा, इधर इस तरह कोई वैल्यू आएगा, इसका राउंड करके ये आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, अभी हम जाते हैं, मालूम करते हैं कि जो हमारे पास क्या है मालूम करना है, हमने टाइम को मालूम करना है। तो टाइम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ या यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इधर सॉल्व करता हूँ इसका ये पोर्शन। इधर सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, S इज इक्वल टू VIT + 1/2 AT स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.01 है। ठीक है, 0.01 डिस्टेंस है, और इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की 0 है, किसी सोर्स से निकले हैं। टाइम जो है वो कितना लगा हुआ है इस पे, टाइम तो हमने मालूम करना है, तो 1/2, और ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 7 है, तो t का स्क्वायर हमने लेना है। क्लियर। ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.01 इज इक्वल टू ये 0 ज़रबे t 0 हो जाएगा, और ये 1 को 1 से यहाँ पे 1 बच गया ना, तो 1 ज़रबे 1 1 बच गया, ज़रबे 10 की ताकत 7 t स्क्वायर हो जाएगा। आई होप के आप लोगों को थोड़ा समझ आ रहा है। अगर मैं इस पूरा पोर्शन को इस तरफ ले आऊँ और उसको उस तरफ ले आऊँ तो मेरे पास ये पोर्शन बनेगा, t ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, t स्क्वायर ज़रबे 10 की ताकत 7 इज इक्वल टू 0.01।
क्लियर। नाउ टी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.01 डिवाइडेड बाय, अगर इसको मैं समझूं 10 की पावर 7 समझूं तो ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा पास ओवरऑल वैल्यू जो है 0.01 ज़रब 10 की ताकत 7 माइनस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नाउ अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा ये कर दूँ, 0 पॉइंट है, पॉइंट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 1.0 ज़रब 10 की ताकत मैं पीछे चला जाऊंगा, तो इसका मतलब है -5 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। इज दैट क्लियर? आई थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। इसका मतलब है ये सेकंड्स में आ रहा है ना, राइट। तो ये आपके पास अगर आपके पास ये आपके पास उसका पहला पोर्शन है, ये इसका दूसरा पोर्शन है, ये इसका तीसरा पोर्शन है। अच्छा, तो अभी हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 के वही न्यूमेरिकल्स जो रह गए थे उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। ये न्यूमेरिकल्स इंतहाई ज़्यादा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको दो जो है लेक्चर्स में डिवाइड कर लें। 8 न्यूमेरिकल्स में इस लेक्चर में और बाकी जो रह गए वो अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। तो पहले जाते हैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, कहते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करो अप्लाइड फोर्स की। तो चलो लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। क्या फोर्स हमने मालूम करना है, तो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। वो ना बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास इसका कितना है 2 kg है, ठीक है। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg व्हिच चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास 6 मीटर पर सेकंड है। अब हमने क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स मालूम करना है। तो वी नो दैट फार्मूला लगाने के लिए हमने क्या करना है, F = ma। ma का फार्मूला है हमें पता है, m अपनी जगह पे और एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लगाएंगे, इसके फार्मूला लगाएंगे -vi/t। F = ma, m अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या कर दिया, उसका फार्मूला लगा दिया। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास, क्योंकि इसने कहा है चेंज इन वेलोसिटी ना, ये 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी टाइम हमने नहीं लिखा है इधर, टाइम हम नोट करते हैं, हमारे पास 20 सेकंड है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। देखो एक चीज़ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स बॉडी ऑफ मास 2 kg जिसका 2 kg चेंजेस एट्स वेलोसिटी, इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज आ रहा है ना, इसलिए हमने ये फार्मूला एक्सप्रेशन की जगह पुट कर दी। तो मास हमारे पास कितना है 2 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 6 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितने हैं 2 है, डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास जो है वो 20 है, सही है ना। तो 2 इसी तरह 6 4 डिवाइडेड बाय 20, राइट। नाउ 4 2 8, ये हो गया 20, समझ गए। इसका मतलब है ये 20 है और ये क्या है 8 है। अगर ये 80 होता, ये 20 होता, तो फिर मेरे लिए आसान थी 20 4, सपोज ये क्या होता 80 होता और ये क्या होता 20 होता ना, तो 20 4 80, इसका मतलब इसका आंसर क्या आता 4 आता। अब चूंकि ये 1 से पर कम है तो इसलिए इधर पॉइंट लगा दो 0.4, यानी इसका मतलब है अगर ये 80 होता तो 4.0 आता, क्योंकि अब ये 80 नहीं है, लिहाजा मैं क्या कर देता हूँ पॉइंट इधर लगा देता हूँ 0.4। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो 0.4 जो है वो न्यूटन इसका आंसर है, ये आपका आंसर है। क्लियर। 2 4 8 20, ये 80 होता तो ये आंसर आता, लेकिन 80 नहीं है, ये 8 है ना, आसानी के लिए तो पॉइंट को एक स्टेप पीछे कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा वो, राइट। ये हो गया आपके पास चौथा न्यूमेरिकल। अब हम जाते हैं सॉल्व करते हैं तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा, इसके बाद हम पांचवा न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हमारे पास कहते हैं
कि एक फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, कितना फोर्स है, ये पांचवें का सोल्यूशन है, सोल्यूशन 5 सोल्यूशन, ठीक है ना इसका। तो कहते हैं फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फोर्स है वो 12 न्यूटन है, राइट, ऑन अ बॉडी ऑफ मास 6 ग्राम। जो हमारे पास मास है वो 6 ग्राम है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1000 पे डिवाइड करूँगा 006 ग्राम में लिखूँगा, सॉरी ऑलरेडी ये 6 ग्राम है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किलोग्राम में, तो ये आ जाएगा 1000 पे डिवाइड करें 0.006 kg हो जाएगा, सही। फॉर 2 माइक्रो सेकेंड्स टाइम जो है मेरे पास 2 माइक्रो सेकेंड्स है। आपको पता है कि माइक्रो जो है वो 10⁻⁻⁶ के बराबर होती है, तो इसका मतलब टाइम जो है वो 2 माइक्रो सेकेंड्स है, वो 2 × 10⁻⁶ सेकेंड्स है। कैलकुलेट इम्पल्स एंड चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब है कि आपने Vf माइनस Vi मालूम करना है एक, इसका मतलब है कि आपने डेल V मालूम करना है, और दूसरा आपने क्या मालूम करना है कि इम्पल्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, F del t इज इक्वल टू del P। इसका मतलब है ये पोजीशन, ये पोर्शन भी आपने मालूम करना है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या मालूम करेंगे, पहले इसकी हम मालूम करेंगे Vf माइनस Vi का मतलब है डेल V आपने फाइंड करनी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी, और इम्पल्स आपने मालूम करना है, तो इम्पल्स का फार्मूला तो ये है, हम यही फार्मूला लगाते हैं, कोई और से फार्मूला नहीं लाते हैं, बल्कि फोर्स लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, फिर ये मालूम करते हैं। तो वी नो दैट कि फोर्स ज़रब टाइम इज इक्वल टू डेल पी। पी आपके पास क्या है, मोमेंटम है, तो ज़रब डेल टी इज इक्वल टू डेल एम वी, राइट। आपके पास मास तो मालूम है, तो एफ ज़रब टी डिवाइडेड बाई डेल एम इस तरफ लिया और उस तरफ डेल वी छोड़ दो, ठीक है ना। वो वी आपने डेल जो है वो आपने वी को दे दिया, तो फोर्स कितना है 12 है, टाइम कितना है 2 ज़रब 10 की ताकत -6 है इज इक्वल टू डेल वी है, और जो मास है वो आपके पास 0.006 है, राइट। ये हो गया 12 2 24, और ये हो गया 0.006, और ये हो गया आपके पास 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू डेल वी। 12 2 24 -6 0.006। नाउ आसानी के लिए मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ, इसको 24 कर दो, 0 एक इधर लाया इधर पुट कर दो, इधर लाया पॉइंट इधर पुट कर दो, इधर लाया इधर पुट कर दो, इसको यू लिखो तो आसानी हो जाएगी। ज़रब 10 की ताकत -6 डेल वी। अब मैंने इसको इधर क्यों लाया, क्योंकि 0.006 है ना, तो ये 3 स्टेप मैंने पीछे जो है 0 ले गया, तो ये 3 0 मैं इधर पुट कर दूंगा, 6 4 24, तो ये हो गया 4 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 डेल वी। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, 4 ज़रब 10 की ताकत 3 -6, 3 ये 0 हो गया -6, तो 4 ज़रब 10 की ताकत -3 जो है इसकी चेंज इन वेलोसिटी होगी। ये आई थिंक आपको क्लियर है। तो चलो हम जाते हैं, मालूम करते हैं इसकी चेंज इन मोमेंटम को हमने मालूम कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी को मालूम कर दिया, अब चेंज इन वेलोसिटी को मालूम करेंगे, सॉरी इम्पल्स को मालूम करेंगे। तो इम्पल्स का फार्मूला जो है वो, यानी इसका मतलब है इस फार्मूले का जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये इम्पल्स, तो ये इम्पल्स का फार्मूला है हमारे पास F ज़रब T इज इक्वल टू डेल V, सॉरी डेल एम पी, ये वाला डेल एम पी, डेल एम ई सॉरी डेल एम वी, ये वाला। तो फोर्स इनटू डेल एन टी, हम ये पूरा फैक्टर मालूम कर रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था कि हम ये पूरा फैक्टर जो है वो मालूम करेंगे। तो डेल एम हमारे पास कितना है, मास कितना है इसका, चेंज इन मास कितना है 0.006, डेल वी हमारे पास कितने हैं, डेल वी हमारे पास 4 ज़रब 10 की ताकत -3 है, सही है। तो इम्पल्स जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 4 24
ये कितने जीरो, 0 6 4 24, 2 तो इधर 24 आ गया, 24, एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, ज़रबे 10 ताकत -3। इसका मतलब ये पॉइंट मैं इधर लाता हूँ, तो F ज़रबे डेल टी 2.4 ज़रबे 10 की ताकत, मैं एक स्टेप पीछे गया, -3 + 1, सॉरी हाँ जब आप नेट पर जाते हो तो माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। F ज़रबे डेल टी 2.4 ज़रबे 10 ताकत -4 इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसका ही आंसर है, 2.4 ज़रबे 10 ताकत -4 मैंने आंसर, सॉरी 1 मिनट, ये देखो 1 2 तो 2 स्टेप में पीछे गया ना, तो इधर मैं -2 जो है लगाऊंगा, -5 इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। ये आपके पास हो गया। देखो इम्पल्स मालूम करना है, इम्पल्स का फार्मूला मैंने आपको लिखा है कि F ज़रबे डेल टी है, डेल पी इस तरफ होगा, तो डेल पी की जगह मैं डेल एम ई लगा सकता हूँ, मोमेंटम है ना, तो F ज़रबे डेल टी डेल एम ए, डेल एम की जगह मैंने अपने इसका मास लगा दिया, v की जगह मैंने वेलोसिटी लगा दी जो मैंने अभी मालूम कर दी है 10⁻⁻3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये 2 स्टेप मैंने क्या कर दिया पीछे पॉइंट ले गया, तो इधर मैंने -2 लगा दिया क्योंकि पीछे राइट पर जाता हूँ तो वैल्यू माइनस हो जाते हैं, तो 10⁻5 इसकी आंसर है। आई होप कि ये चीज़ आपको भी क्लियर हो गया होगा, ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं, अच्छा इसका शॉट्स ले लें, या आप सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करके देख लें। अब हम जाते हैं, देखते हैं जो हमारे पास छठा न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 6 kg गन। सॉल्यूशन निकालने के लिए 6 क्वेश्चन का व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ 6 kg गन, मास 1 कितना है हमारे पास 6 kg है, राइट। इफ इट शूट्स आर 9 ग्राम, मास 2 जो है हमारे पास 9 ग्राम है ना, तो ये बन जाता है 0.009, ठीक है। 1000 पे डिवाइड करो इसको, क्योंकि ये ग्राम है और वो किलोग्राम है, तो 9 तक़सीम 1000, ठीक है ना, तो ये बन जाता है 9.0019, तो ये हो जाता है, ठीक है, ये आंसर आता है, क्लियर, राइट। तो इसका मतलब है वेलोसिटी v1 बुलेट विद द नोजल वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है v2 जो है वो आपके पास कितनी स्पीड से जा रहे हैं 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब है बंदूक की वेलोसिटी v1 आपने फाइंड करनी है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, एक बंदूक है, आप इसको फायर कर रहे हो, ठीक है ना, फायर कर रहे हो, बुलेट जा रही है, बंदूक पीछे जाएगा, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, ये बुलेट की वेलोसिटी है, नोजल वेलोसिटी है, तो ये इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा, कहते हैं ये 350 मीटर पर सेकंड की जा सकती, ये स्पीड मालूम करो। अगर इसकी वजन जो है वो 6 kg है और इसकी वजन 9 ग्राम है, तो ये वेलोसिटी अपने मालूम करनी है, राइट, रिक्वायर्ड वेलोसिटी बंदूक की। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है m1 v1 = m2 v2। क्या मालूम करना है, v1 मालूम करना है, तो m2 v2 वर m1, राइट। v1 मालूम करना है आपके पास, m2 कितना है आपके पास, m2 आपके पास 0.009, v2 कितना है 350 ज़रबे 350 डिवाइडेड बाय m1 कितना है हमारे पास 6 kg, राइट। सो v1 = अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, फिर ये 0 लगा दो, 9 0 0 9.45 4 कैरी 9 3 18 सॉरी 27 और 4 ये हो गया 31। अब देखो 1 2 3 स्टेप आप जो है वो लगाएंगे, अगर ये 9 होता ना तो फिर ये आंसर आता, अभी 0.09 है, तो इसका मतलब पॉइंट इधर है, 3 स्टेप पीछे आओ, डिवाइडेड बाई 6, पॉइंट इधर है ना, इसका मतलब पीछे आ जाओ, तो 3.150 डिवाइडेड बाई 6।
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये आंसर आएगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये मिसाल के तौर पर ये 30 होता, ठीक है ना, तो 6 5 30 और 6 2 12, ठीक है ना, तो इसका मतलब 0.52 आता है। 5 अगर ये 30 होता ना, ये 31 है ना, 6 5 30, ठीक है, तो 5 समथिंग होता ना। अब चूंकि ये 3.1 है तो हम अगर इसके ऊपर इसके डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6 5 30, ये कैरी 15, 6 2 12 और ये कैरी 6 6। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 31.50 होता तो 5.21 होता। अब ये चूंकि हमारे पास 3.14 है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.52 समथिंग आएगा, ठीक है। और ये वेलोसिटी होगी किस चीज़ की, उसकी 0.57 आएगी। बुक वाले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, या 5.6 आता है, सॉरी 5.6 5 30, ये कैरी 6 2 12, मतलब ये 5.1 आता है। तो बुक वाले इसको क्या समझते हैं, 0.6 मीटर पर सेकंड बुक समझते हैं। तो वही मकसद होता है कि ये 5 है तो इस वैल्यू को इधर एक राउंडिंग करके इसको 0.6 बना लेते हैं। ये आपके पास हो गया छठा न्यूमेरिकल। अभी अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लें, हम जाके सातवां न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि एक वैगन और ट्रक का है, ठीक है ना। अब हम जाते हैं 40 केजी ट्रक्स, सातवां न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। A 400 kg trucks is moving at speed of 20 मीटर पर सेकंड है। 4000 है यार, 400 है, सॉरी ये 400 नहीं है बल्कि 4000 है। A 4000 kg ट्रक, इसका मतलब है सॉल्यूशन में M1 हमारे पास कितना है, 4000 है, राइट। इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है V1 जो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, राइट। ऑन स्ट्रेट रोड स्ट्राइक का स्टेशनरी वैगन, एक स्टेशनरी वैगन के साथ जो है वो स्ट्राइक करता है, राइट। स्टेशनरी वैगन 800 केजी, उस स्टेशनरी वैगन का जो वजन है वो 800 केजी है, 800 केजी। ये मैंने नहीं लिखा, गलती हो गई है। तो इसका मतलब है मास 2 जो है वो आपके पास 800 है। तो कहते हैं कि कंबाइंड वेलोसिटी, कपल्ड वेलोसिटी मालूम करो। इसका मतलब है दोनों की वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, वैगन 1 की, वैगन 2 की, कंबाइंड वेलोसिटी आपने भी मालूम करना है। तो चूंकि फार्मूला ये है M1 V1, राइट, इज इक्वल टू, हमने क्या मालूम करना है, V1 मालूम है, V2 मालूम करना है, इन दोनों की मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, M1 प्लस M2 V1 V2, V2 तो फाइंड करनी है, लेकिन मसला क्या है कि एक ट्रक है, ये ट्रक है आ रहा है, इधर एक कार के साथ टकराया, ये स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। ये इसके साथ टकराया और फिर क्या हो गया, दोनों रवाना हो गए, ये आगे ये पीछे। तो कहते हैं दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों मासेस को कंबाइन करके हम वेलोसिटी मालूम करेंगे, इसलिए हम M1 M2 को ऐड कर रहे हैं। क्लियर? अभी हमारे पास M1 कितना है, 4000 है, V1 कितना है हमारे पास 20 है, M1 V1 कितना है, ये 4000 है प्लस ये 800 है, V2 जो है वो फाइंड कर लिया। क्लियर? इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, V2 4800, इसको जमा कर दिया ना, ये हो गया 4 2 8, राइट, बल्कि ये V2 इज इक्वल टू 8000
8,000 नहीं 80,000 है, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा ऐसा ना हो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए, मैं इस तरह लिखूँ 4,000 प्लस 800 V2 इक्वल टू 4,000 ज़रबे 20। ये मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि बुक वाला कह रहा है कि वो दोनों जा रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो V2 हमारे पास 4800, ये हो गया 80,000, राइट। V2 इज इक्वल टू 80,000 तकसीम में 480, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 800 बच गया। V2 इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 48, ये हो गया 800। जब ये आपके पास 800 डिवाइडेड बाई 48 आ गया, तो आपने क्या करना है, 48 को डिवाइड करना है आपने किस चीज़ पर, 4800 पर। तो जब आप 4800 पर इसको डिवाइड करोगे तो आसानी के लिए ये चीज़ है कि 2 8 2 4 8 0 0 2 2 4 2 4 8। इसका मतलब ये हो गया कि 24 डिवाइडेड बाई 24 हो गया। अब अगर 400 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अगर आप मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 0, ये हो गया। अगर आप मज़ीद इसको सॉल्व करोगे तो अभी आसान हो गया, 12 1 12, ये हो गया 20, 400। तो इसका मतलब ये हो गया 12 1 12 4 40, 12 1 12 24, 12 3 36, 12 4 48। तो इसको अब इसके ऊपर डिवाइड करोगे 200 के ऊपर, तो आंसर आपके पास ऑलमोस्ट आएगा 200 तकसीम में 12, 12 1 12, ये हो गया 8, 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72, तो ये हो गया 8, तो पॉइंट लगा दो, 12 5 80। तो इसका आंसर जो है V2 जो है वो 16.5, ये आंसर है, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोग जो हैं इसको स्क्रीनशॉट्स लेते हैं या नोट करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट। चलो जाते हैं जो इस लेक्चर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है